उपना सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। पहले तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी चूँकि आपका 40 से 50% रेवेन्यू यूरोप से आता है, तो जो ऑनगोइंग एनर्जी क्राइसिस है, उसकी वजह से किस तरीके का इफ़ेक्ट और इम्पैक्ट पड़ रहा है आपके बिज़नेस पर? मैडम, हमारे बिजनेस पर एनर्जी क्राइसिस का कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो कंज्यूमर्स हैं और कस्टमर्स हैं, दे आर एबल टू एब्जॉर्ब एंड एडजस्ट देमसेल्व्स। हमारे बिजनेस पे इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। बिज़नेस पर ख़ास फ़र्क नहीं है इसका, ये क्लियर हो गया। बट सर डोमेस्टिक डिमांड की अगर मैं बात करूँ, इस वक़्त किस तरीके के ट्रेंड्स और प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं? बिज़नेस ये साल FY 23 के बारे में अगर आप प्रोजेक्शंस और टारगेट रख रहे हैं, तो कहाँ कितनी ग्रोथ एंटिसिपेट कर रहे हैं, चाहे वो टॉप लाइन हो या बॉटम लाइन? मैडम, आपने ये यू यूज द वर्ड डोमेस्टिक। आर यू टॉकिंग इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया? यस। मैडम, इंडिया में हमारा रेवेन्यू लेस देन 1% रहता है, तो इसका कोई भी इम्पैक्ट हमारे बिजनेस पर नहीं पड़ता है। और 99% रेवेन्यूज आर फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। तो डिमांड किस तरह से पैन आउट हो रही है सर आपकी? अगर मैं ओवरऑल बिज़नेस टारगेट्स इस साल के आप देखें, तो कितने ग्रोथ देखेंगे विज़-अ-वी लास्ट ईयर सर? Madam, demand is fairly steady. As far as the growth is concerned, growth कम से अराउंड 15 से 20% होनी चाहिए इस साल भी। ओके, ये जो टॉप लाइन की आप बात कर रहे हैं सर? हाँ, मैं टॉप लाइन की बात कर रहा हूँ मैडम। और सर प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी अपसाइड देख सकते हैं हम? प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये क्रॉस करेंसी एक्सचेंज रेट है। हमारी सोर्सिंग प्राय मोर और लेस सब डॉलर्स में होती है, और सेलिंग है वो यूरोज, मेक्सिकन पेसोज एंड कैनेडियन डॉलर्स, जिस जिस देश में बेचते हैं उनकी करेंसी के हिसाब से होता है। तो आजकल ये क्रॉस करेंसी डॉलर काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रहा है, उससे थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है हमारे व्यापार में। बट आई एम श्योर दिस सिचुएशन इज गोइंग टू चेंज वेरी सून। इट कैन नॉट कंटिन्यू लाइक दिस फॉर वेरी लॉन्ग। ओके, तो क्रॉस करेंसी के जो इम्पैक्ट है वो दिख रहा है, बट आप कह रहे हैं कि वो सिचुएशन डेफिनिटली बदलेगी इन फेवर ऑफ योर कंपनी एट सम पॉइंट सर। बट मैं जानना चाहूँगी सर, एग्रोकेमिकल सेगमेंट जो कि कंट्रीब्यूट करता है 84% ऑफ योर टोटल रेवेन्यू, नॉन एग्रोकेमिकल 16% है। तो क्या आप कंफर्टेबल है इस करंट मिक्स से, या यहाँ पर कुछ चेंजेस या ट्वीक्स हो सकते हैं? मैडम, इस साल हमारा नॉन एग्रोकेमिकल सेक्टर जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एंड आज की तारीख में इट इज़ अराउंड 23 to 24% ऑफ टोटल रेवेन्यू, एंड दिस इज कंट्रीब्यूटिंग वेरी वेल in terms of turnover as well as in terms of margins. सर ये इसकी कंट्रीब्यूशन बढ़ सकती है क्या? अभी जैसे आपने कहा 22-23% ऑलरेडी ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो क्लियरली यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड और डिमांड भी आप जिस तरह से बता रहे होगा, तो क्या ये आगे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है विद टाइम सर? Madam, I think it will stay around this level. 22-23% is a very good share, and margins are definitely better, much better than last year. 15% की आपने टॉप लाइन ग्रोथ की बात की है, और थोड़ी-सी जो करेंसी की कंसर्न्स है उसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी आपको उम्मीद है आगे बेहतर हो जाएगी। बट सर मैं क्विकली आपसे जानना चाहूँगी, कौन-सी ज्योग्राफी यहाँ पे ज़्यादा प्रॉमिसिंग है? ऑफ कोर्स आपका 80 से ज़्यादा कंट्रीज़ में डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, बट कहाँ पर आप ज़्यादा बुलिश हैं जो आपको अच्छा यहाँ पर रिजल्ट देंगे, और आपकी प्रोडक्ट पाइपलाइन कैसी दिख रही है फॉर दिस ईयर सर? Madam, geography wise, Europe is our best market, and they are giving very good margins and returns. And the product pipeline is growing, continuously grow हो रही है। हमें हर महीने हर क्वार्टर में नए अच्छे रजिस्ट्रेशंस मिल रहे हैं, जिनमें मार्जिन अच्छा रहता है। So both the fronts, we are very comfortable. ओके, श्योर। तो मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं आपके ना, प्रोडक्ट भी स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन है इस साल के लिए। सर रॉ मटेरियल कॉस्ट और फ्रेट इम्पैक्ट बस मार्जिन्स पर किया है। अब सिचुएशन कैसी है सर? क्योंकि थोड़ा-सा कूल ऑफ हुआ है कमोडिटी प्राइसेज़ में, क्या उसका असर इन अ पॉजिटिव वे आपके नंबर्स पर दिखेगा हमें? मैडम, रॉ मटेरियल कॉस्ट में भी थोड़ा उत्साह है, मतलब कुछ धीरे धीरे कम हो रहा है, और उसका भी बेनिफिट मिलेगा हमको। क्वांटिफाई कर पाएँगे हमारे व्यूअर्स के लिए?
क्या कह रहे हैं मैडम? क्वांटिफ़ाई कर पाएँगे कितना इफ़ेक्ट और पॉज़िटिव इम्पैक्ट दिखेगा? मैडम क्वांटिफ़ाई करना मुश्किल है, बट वी आर स्लोली इंचिंग अहेड एंड वी आर स्लोली गेट आई मीन इम्प्रूविंग आवर मार्जिन्स आल्सो। ओके, श्योर सर। सो नॉट रियली वेरी स्पेसिफिक नंबर जो आप बता रहे हैं, बट बिज़नेस आउटलुक ओवरऑल आप कह रहे हैं कि अच्छा है और एनर्जी क्राइसिस का कोई ज़्यादा असर नहीं है और मार्केट्स भी अच्छे परफ़ॉर्म आगे करेंगे जैसी उम्मीद रख रहे हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया सर हमें हमसे बात करने के लिए, हम हमारे साथ बात करने के लिए, समय निकालने के लिए और बताने के लिए आगे आउटलुक कैसा है।